बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1, हमारा समाज विविधता से भरा। जैसा कि हम जानते हैं कि जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं हैं, अलग अलग खान पान, पर्व त्यौहार, भाषा, बोली, सब कुछ अलग है। तो हमारा देश क्या है, विविधताओं से भरा हुआ है। हमारे आसपास का जो सामाजिक जीवन है वो विभिन्नताओं से भरा हुआ है। परिवार समाज की पहली इकाई, आप सभी जानते हैं कि हम अच्छी आदतें, व्यवहार और चलना बोलना सब कुछ परिवार से सीखते हैं। तो परिवार हमारी पहली पाठशाला, हमारा पहला स्कूल है और माँ हमारी पहली शिक्षिका होती हैं। इसी तरह से समाज से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। एक साथ मिलजुल के रहना, समायोजन करना, विद्यालय में एक साथ हम खेलते कूदते हैं। तो ये सब चीज़ क्या है, अनुशासन से, ये सब चीज़ क्या है, सामाजिक विभिन्नता है। तो समाज वह समूह होता है जिसमें कि हम भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न जाति, धर्म और संस्कृति के लोगों के साथ एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और अपने रीति रिवाज और अपने परंपराओं का पालन करते हैं। आगे हम देखेंगे कि भारत देश का, जैसा कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, देश के मानचित्र पे अवतरित हुआ था और हमारा जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो भारत की एक विशेषता है अनेकता में एकता। हमारे अंदर देश में अनेक विभिन्नताएं हैं, फिर भी हम एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। और ये देश जो भारत है, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। एक सभ्य नागरिक बनने में हमारा देश बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। हमारे क्षमताओं को उभारने में बहुत सहयोग करता है। जब कोई विद्यार्थी डॉक्टर, शिक्षक, वकील या राजनेता बनता है तो इसका लाभ समाज को मिलता है। और हमारा जो राज्य झारखंड है वो भी सामाजिक विभिन्नताओं से भरा पड़ा है, जिसे हम आगे विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। तो बहुरंगी विविधता वाला जो देश है वो हमारा देश भारत है, जहाँ पे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सब कुछ चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन वो हमारे देश को खास बनाती हैं। भौगोलिक विविधता, हमारा भारत देश 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत की उत्तरी सीमा हिमालय पर्वत से घिरी हुई है और हिमालय पर्वत एक सजग प्रहरी, एक सैनिक की तरह हमारे देश की रक्षा करता है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और प्रायद्वीपीय तट हैं। 7 देशों की स्थलीय सीमाएं हमारे भारत को छूती हैं। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से हमारे भारत का नक्शा दिखाई दे रहा है। उत्तर में कश्मीर है, दक्षिण में तमिलनाडु राज्य है, केरल है, पूर्व में बांग्लादेश से सटा हुआ राज्य और बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में गुजरात राज्य है। तो इस तरह से हमारे देश की जो भौगोलिक स्थिति है वो भी बिल्कुल अलग है। हिमालय से सटे क्षेत्रों में बहुत अधिक ठंड पड़ती है, जबकि राजस्थान बहुत अधिक गर्मी के लिए जाना जाता है। उसी तरह मेघालय में मौसिनराम जो है वो दुनिया का सबसे अत्यधिक वर्षा वाला स्थान है, जबकि राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है। ये है हमारे देश की भिन्नताओं के उदाहरण। कहीं तो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, कहीं तो विस्तृत मैदान है, जैसे गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार, हमारा झारखंड पठारी क्षेत्र है, मेघालय, असम, ये सब पठारी क्षेत्र हैं, अरुणाचल प्रदेश। वहीं लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सब हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश जो है वो अरब सागर में है, जबकि अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आता है। अब हम जानेंगे धार्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के बारे में। दुनिया के 4 प्रमुख धर्मों का उद्गम स्थल भारत माना जाता है, हिंदू, सिख, जैन तथा बौद्ध। तो जब यहाँ पे उद्गम स्थल है तो ये स्वाभाविक है कि ये लोग यहीं पर निवास भी करते होंगे। इसके अलावा इस्लाम, ईसाई, पारसी धर्म के लोग भी यहाँ रहते हैं। धर्मों के अंदर भी कई पंथ हैं। हिंदू धर्म में शैव हैं, शाक्त है, वैष्णव हैं। इस्लाम धर्म में शिया और सुन्नी हैं, जबकि सिख में नामधारी और निरंकारी हैं। जैन में दिगंबर माने जो कम वस्त्र नहीं पहनते हैं, श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। इसी तरह ही बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान 2 पंथों में विभक्त हैं।
हमारे हिंदू धर्म में पुराण, उपनिषद, वेद, महाभारत, रामायण है। रामायण महाभारत को आपने टीवी पर भी, दूरदर्शन पे भी देखा होगा। उसी तरह से कुरान शरीफ इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, बाइबल ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है, और गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का पवित्र ग्रंथ है। आगम सूत्र जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का, और जैन अवेस्ता पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अब आगे पिक्चर में आप देखेंगे तस्वीरों में कि हमारे देश में अनेक जातियां हैं, उनकी पूजा विधि, रीति रिवाज सब अलग अलग हैं। भारत त्योहारों का देश है। आप देखते होंगे कभी तो हमारे देश में दिवाली में दिए जलाए जाते हैं, होली में रंगों का पर्व है तो होली में रंग खेलते हैं, दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, ईद में सेवैयाँ खाते हैं, सब नए ड्रेस पहनते, गले मिलते हैं, क्रिसमस में भी केक काटते हैं, सेंटा क्लॉज हमें गिफ्ट देते हैं, बच्चे बहुत खुश रहते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे झारखंड में सरहूल, करमा, दसई, सोहराय, टूसू पर्व बहुत उत्साह से मनाया जाता है। कुछ इलाकों में मंडा पूजा भी होती है। पंजाब राज्य में बैसाखी, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, बिहार में छठ पूजा, असम में बिहू, तमिलनाडु में पोंगल तथा केरल में ओणम प्रमुख त्यौहार है। आप देख रहे हैं यहाँ पे झारखंड राज्य का नृत्य दिखाया गया है, कैसे लोग मांदर की धुन पे नृत्य कर रहे हैं। उसी तरह से विभिन्न समाजों में खुशी का जब माहौल रहता है तो लोग अपनी खुशी को नृत्य करके जाहिर करते हैं। झारखंड में छऊ नृत्य, पाइका, कर्मा नृत्य, सरहुल नृत्य, डमकच, झूमर का विशेष महत्व है। असम राज्य में बिहू, गुजरात में गरबा, डांडिया, केरल में मोहिनी अट्टम और कथकली, ओडिशा में ओडिसी, पंजाब में भांगड़ा, मणिपुर में मणिपुरी, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, उत्तर प्रदेश में कथक तथा नागालैंड में चांगलो प्रमुख नृत्य हैं। तो ये सब नृत्य के बारे में आपको याद रखना है। बाकी आप और भी लिस्ट बना सकते हैं कि आपके आसपास कौन से नृत्य प्रचलित हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे खान पान की विविधता है। जैसे तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर इडली, झारखंड के दुस्का और सिक्किम के मोमो की फ़ोटोज़ दी गई हैं। मोमोज़ तो अब आज के समय में सभी जगहों पे बहुत चाव से खाया जाने लगा है। तो झारखंड में पीठा, धुसका, बर्रा, छिलका रोटी तथा ढकनी रोटी बड़े चाव से खाए जाते हैं। वहीं मड़ुए की रोटी भी झारखंड में लोकप्रिय भोजन है। मड़ुआ को रागी कहते हैं और रागी नाम से ये बहुत ही पौष्टिक भोजन के रूप में प्रचलित है और मार्केट में रागी के नाम से बिकता है। पंजाब में सरसों के साग, मक्के की रोटी, गुजरात में ढोकला, महाराष्ट्र में बड़ा पाव, केरल में अवियल, दक्षिण भारत में डोसा, इडली व सांभर, आंध्र प्रदेश में हैदराबादी बिरयानी एवं हलीम, नागालैंड तथा सिक्किम में मोमोज, दिल्ली में तंदूरी चिकन तथा बंगाल में मछली भात का बहुत महत्व है। भारत एक बहुभाषी देश है। बहुभाषी देश मतलब जहाँ पे अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। कहा जाता है कि प्रत्येक 100 किलोमीटर पर यहाँ भाषा बदल जाती है। तो झारखंड में बोली जाने वाली कौन कौन सी भाषाएं हैं आप यहाँ देख, कुड़ुक, कुड़माली, खोरठा, नागपुरी आदि। 92 संशोधन द्वारा संताली को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। हमारे देश में 1700 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ कुछ राज्य भी भाषा के आधार पर बनाए गए हैं। हमारे देश में शासकीय भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग किया जाता है, साथ में अंग्रेजी भी बोली जाती है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता प्रदान की गई है। असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। आपको ये याद रखना चाहिए कि स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य एक ऐसा राज्य है जिसका गठन भाषा के आधार पर किया गया था। अब हम जानेंगे परिधान की विविधता। जैसा कि आप देखते भी होंगे कि हमारे देश में जो परिधान मतलब पहनावा है वो भी अलग अलग है। झारखंड पुरुषों में मुख्य रूप से लोग कुर्ता पैजामा पहनते हैं। हालांकि अब तो आधुनिक समय में लोग पैंट शर्ट, कोट एवं टाई का भी प्रयोग करते हैं। महिलाएं साड़ी ब्लाउज पहनती हैं। झारखंड के पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं और कंधे पर गमछा रखते हैं। पंजाब में सलवार कमीज और दुपट्टा, बंगाल में बंगाली साड़ी, राजस्थान और गुजरात में घाघरा चोली और ओढ़नी, जम्मू कश्मीर में फिरन तथा मिजोरम में पुआन चेई महिलाओं का पारंपरिक परिधान। ये सब चीज़ें आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये सब सामान्य ज्ञान में पूछा जाता है कि ये कहाँ का पहनावा है, फिरन या बिहू नृत्य कहाँ का, इस तरह से सवाल
पूछे जाते हैं। जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे, मिजोरम का परिधान यहाँ पे एक महिला पहने हुए है। उसी तरह जम्मू कश्मीर का पारंपरिक परिधान पहने हुई एक महिला की तस्वीर है। अब आगे, आर्थिक विविधता मतलब जिससे हमें अर्थ, पैसा प्राप्त हो, जीवन यापन के लिए हमें पैसे की ज़रूरत है, आप जानते होंगे। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहाँ की बड़ी जनसंख्या खेती बाड़ी में लगी रहती है। उसके अलावा बहुत लोग सरकारी, प्राइवेट में नौकरी भी करते हैं, कुछ लोग अपना धंधा भी करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं, और वन क्षेत्रों में रहने वाले लोग जंगली फूल, जड़ी बूटी बेच के अपना जीवन यापन करते हैं। विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, यूनिटी मतलब एकता। तो ये हमारे देश की पहचान है कि इतने अधिक अलग अलग तरह की भिन्नता होने पर भी हम सभी लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं। ये हमारा भारतीयता का भाव है। जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम ये नहीं बताते कि हम झारखंड के हैं या हम इस धर्म के हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं कि हम भारत से हैं, इंडिया से, इंडियन हैं। और एक ही गांव में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं और अपनी समस्याओं को अपने एक दूसरे से शेयर करते हैं, समाधान खोजते हैं, और इतने अलग अलग धर्म जाति के बावजूद भी मिलजुल के रहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि छोटे मोटे झगड़े भी होते रहते हैं जो कि बड़ा रूप नहीं ले पाते, उसको भी हम आपस में सुलझा लेते हैं। और शांति हमारे देश की बहुत बड़ी विशेषता है। कभी कभी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का कुछ लोग प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। यूरोपीय देश में ऐसा देखने को कम मिलता है, जबकि हमारे भारत में ऐसा उदाहरण, पूरी दुनिया को ऐसा उदाहरण भारत ने दिया है कि हम अलग अलग धर्म जाति के लोग भी एक साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। और हमारे संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की भावना को पहले रखा गया है। संविधान की पहली प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम भारत के लोग एक तिरंगे के नीचे होते हैं, और जब हमारा राष्ट्रीय पर्व आता है, स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस, तो हम एक ही तिरंगे के नीचे सभी धर्म के लोग एक साथ अपना राष्ट्रगान करते हैं। अब गांव की कहानी। गांव में भाईचारे का बढ़िया उदाहरण देखने को मिलता है। सभी धर्म जाति के लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं और किसी के भी दुख सुख में शामिल होते हैं। रामनवमी का जुलूस निकलता है गांव में, वहीं दूसरी तरफ मुहर्रम का भी जुलूस ताजिया के रूप में निकलता है, और सब लोग एक दूसरे का धर्मों का सम्मान करते हुए पूरा गांव एकजुट होकर त्योहारों के रंग में रंग जाता है। अब हम जानेंगे झारखंड के प्रमुख मेले, तो जो कि विविधता में एकता की अनूठी मिसाल हैं। सावनी मेला देवघर, हिजला मेला दुमका, मुड़मा मेला रांची, रथ मेला जगन्नाथपुर, रामरेखा धाम सिमडेगा, सूर्यकुंड मेला हजारीबाग, उर्स मेला रांची। अब आप लोगों को भी अपने आसपास में कौन से मेले लगते हैं उनका लिस्ट बना के रखना होगा। अब हम कुछ प्रचलित अंग्रेजी के शब्दों को जानेंगे जो कि हिंदी में ज़्यादा कठिन है उच्चारण में। धार्मिक मतलब रिलीजियस, भौगोलिक मतलब ज्योग्राफिकल, अनुसूची को शेड्यूल बोलते हैं, गांव को विलेज, परिधान को ड्रेस शब्द ज़्यादा प्रचलित है, परिधान कोई नहीं बोलता। त्यौहार को फेस्टिवल, नृत्य को डांस, नृत्य भी कोई नहीं बोलता है, सभी लोग डांस ही बोलते हैं, जबकि डांस एक अंग्रेजी शब्द है। समाज को सोसाइटी बोलते हैं। स्वरोजगार मतलब अपना काम धंधा जिससे हमको पैसे मिलते हैं, उसको स्वरोजगार बोलते हैं। अब यहाँ हम जानेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति में क्या भरेंगे। तो पहला में होगा भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। दूसरा में होगा मेघालय में मौसिन राम दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। सरहूल झारखंड राज्य में मनाया जाता है। संताली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। और फिरन कश्मीर राज्य का पारंपरिक परिधान है। उसी तरह से आप अ से ब को मिलाएंगे। भागड़ा पंजाब राज्य का नृत्य है। छऊ झारखंड का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, चांगलो नागालैंड एंड गरबा उत्तर प्रदेश। अब आगे के प्रश्नों का उत्तर खुद आप अपनी किताब पढ़ के लिखेंगे और अपनी कॉपी में नोट। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।